हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ सारी यूट्यूब फैमिली खुश होगी, स्वस्थ होगी, मस्त होगी। तो जी हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और व्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम के 6 सवा 6 बजे का टाइम हो गया इस टाइम पर। और आज अपना आ रहे हैं भाई, अपनी देवरानी है जो मेरी सासू माँ है, इनकी भतीज बहू है। और ये है अंशुल और सक्षु, मेरा देवर भी आ रहा है। तो भाई बच्चे आ जाते हैं साथ में तो खुशी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि बच्चों के साथ भी हमारा भी मन लगता है और बच्चों का भी लगता है। तो इस टाइम पर जब ये आए तो उस टाइम पर मैं सब्जी बनाने लग रही थी, तो मन खुश हो गया। बात करी थोड़ी देर, साथ के साथ में मैंने फिर चाय भी, जो चाय पानी का टाइम हो गया था तो चाय भी बनाने लगी। और साथ के साथ में सब्जी है ये भी छोक दूंगी, क्योंकि भाई अब शाम का टाइम हो रहा है तो सब्जी रोटी बनाने का भी टाइम हो ही गया है। फिर अपना जो मेरी बहन है, देवरानी है, जेठानी, हम सारी इकट्ठी होगी, क्योंकि जब अपना कोई भी आ जाए मेहमान तो हम सारी बैठ कर खुश होकर भाई बतला करें इकट्ठी। चाहे मेरी बेबे कन्या हो, चाहे उरेन हो, जिंगेन भी भाई आ रहे हैं अपने रिश्तेदार, तो वहीं पर बैठ कर हम सारे बतला करें। तो फिर हम अपना बैठ कर बतलाने लगे। और एक है जो अभी आनी रह रही है, वो है मेरी बहन, बड़ी बहन है जो मेरी। तो उसको बार बार बुला रहे थे कि आ जाओ आ जाओ। वो थोड़ा सा काम में लग रही थी, हम थोड़े से बातें करने लग रहे थे और बहुत मन खुश हो रहा था। हमने तो अपना चाय पानी पीकर इनके साथ बैठ कर खूब बात करी है। बोली भाई वह तो हनी रोटियाँ की भूख नहीं है, क्योंकि वह इनका जो कर शादी चल रही है ना, तो शादी बाना पजा रहे थे तो खा कर भी आए थे। मीठे नहीं न मना कर दिया भाई हम मीठा नहीं खाएंगे। फिर मैंने बनाया भी नहीं, क्योंकि जब खाते नहीं तो बनाने से भी क्या फ़ायदा होगा। नहीं तो मेहमान आता तो हलवा वगैरह हम बना लेते हैं भाई, बूरा भी दे देते, लेकिन सब कुछ मना कर दिया था इनने। तो ये फिर आ गए। ये है मेरी बड़ी बहन, ये भी आ गई थी। और ऐसे ही बातचीत चल रही थी भैया, एक दूसरे के हाल चाल पूछने लग रहे थे, क्योंकि ऐसे तो भाई जाया नहीं जाता, कभी कभार आना जाना रहता है, क्योंकि काम ही इतने होते हैं सबके, भाई अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। तो ऐसे तो जाया नहीं जाता, जाते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, इकट्ठी होती हैं, जो हम भाई बहुत सारी बातें करते हैं। आज वो भी हमारे साथ हो रहा था। हमने तो रोटियां के तो कोई नुआ नहीं था रोटी भी बनानी, क्योंकि नीचे दोनों भाई मस्त हो रहे थे बतलाने में और यहाँ पर हमारी टोली लगी हुई थी। तो बहुत ही मन खुश हो रहा था। और आप लोगों ने भी पता भी होगा कि मतलब कि कविता तो ये लोग में आई भी नहीं थी। तो जी चलिए धीरे धीरे जो अपने भी रिश्तेदार हैं भाई, जो खुश रहते हैं तो उनको वो लोग मैं आप लोगों के साथ ज़रूर दिखाते जाएंगे भाई। अपने भाई परिचय भी कराते जाते हैं साथ के साथ में। फिर आगे थे हम रसोई में, फिर जो अपना रोटी बनाने का काम था वो लगे थे। ये है मेरी देवरानी प्रीति जेठानी भाई। ये केले जो अपना फ्रूट होता है, मतलब कि मिठाइयाँ होती है, वो लेकर के आए थे। और आज मैंने जाना था गीता में, लेकिन गीता में जाने से भी आज टाल कर दी, क्योंकि भाई इनके साथ भी बातें करना जरूरी थी। तो जी चलिए अब आप सबसे मिलते हैं नेक्स्ट। सुबह है अपनी जो, तो अपना जो डेली रूटीन का काम रहता है सुबह सुबह, वैसा का गोबर बुआरी का काम होता है, तो वो तो निपटाना सबसे पहले ही रहता है। और आज तो हम लेट ही सोए थे, क्योंकि बातें करते करते हमने 11-12 आराम से बज गए होंगे। तो जी चलिए अपना ये भी काम निपटा लेते हैं, फिर जो एक्स्ट्रा काम होंगे वो अपना निपटा लेंगे, क्योंकि ये काम तो सबसे पहले ही रहता है। फिर अपना सारे इधर उधर अपना घूमने चले गए थे। बच्चे भी आज खुश हो रहे थे, जल्दी से उठकर वो भी चले गए थे। फिर मैं अपना ये गोबर है ये गिराऊंगी, ये काम अपना निमट जाऊंगा। धीरे धीरे अपना छोटे मोटे जो काम है वो निपटाती जाऊंगी। और फिर अपना लगभग हो गया था 9 बजे के टाइम, हाँ 9 बजे का टाइम ही हो गया था। माँ और कविता चली गई थी भाई मेरे जेठ के घर, क्योंकि जो अपने भाई फैमिली होती है ना, सारे घर में मतलब कि जाते हैं भाई, एक दूसरे के घर जाते हैं, चाय पानी भी पी कर आते हैं, तो इससे भाई सबका मेल जोल बना रहता है। तो मैंने तो बोल दिया था भाई रोटी खा जाओ, लेकिन मना कर दिया, बोली अभी नहीं, आने के बाद खाएंगे। इसी का के पापा को जाना था ड्यूटी पर, तो ये अपना रोटी खाने लगे थे, बच्चे भी खा लेंगे। और जब सारे बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो इनके भी खुशी अलग ही होती है, क्योंकि कभी कभी
होता भी, आना जाना होता, आप लोगों को भी पता ही होगा। तो बच्चे भी थोड़ा सा टीवी देखने लग रहे थे, बार बार बुला रही थी, थोड़ी देर में वे भी खाना खाने लग जाएंगे। इतना मैं रोटी बना कर भी सेक कर धर दूंगी, क्योंकि बच्चे जब सारे इकट्ठे हो जाया कर नुकार और दे दे आंटी और दे दे कोई से की मौसी लग रही हूँ, कोई से की ताई लग रही हूँ। ऐसे ही फिर अपना बच्चा ने भी अपना रोटी खानी शुरू कर दी थी। और कुछ सब्जी मेरी बेबे कहना आ गई थी, कुछ और बना रखी थी अपन ने। तो भाई सारे बच्चे इकट्ठे बैठ गए। और देखो भाई बच्चों को भी अपना जान पहचान सी हो जाती है जब हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं तो। और एक बात है भाई, सक्सू है और अंशुल है जमा घुल मिल कर रहेंगे कहते बहुत अच्छे तरह से। तो सारे बच्चा का जमा सही जी लाग रहा था। और मैंने क्लिप नहीं निकाली भाई जब कविता और मतलब कि ये गए थे, क्योंकि आज कविता की जाड़ में ज़्यादा दर्द था, तो इस वजह से कोई क्लिप नहीं निकाली। फिर अपना हो गया था दोपहर का टाइम, ये क्लिप अपना दोपहर की। और बाबूजी ले आए थे जो अपना गूंद डालना है वो, उसके लिए कुछ सामान लेकर आए थे, जैसे कि अपना काजू बादाम जो भी होता है, गूंद वगैरह, और अपना ये बहुत सारा सामान है। और बाबू अपना सोट्स वगैरह कुछ मतलब कि धनिया गलवाने की कह रहे थे, ये धनिया लेकर आए हैं, क्योंकि गूंद तो खाते नहीं बाबू, तो धनिया भी ठंडा रहता तो धनिया गलवाएंगे। और ये गोले हैं क्योंकि कट करवा कर ले आए हैं, कहीं ख़राब ना हो फिर तो वापस दे कर आने पड़े, तो इससे अच्छा कि वहीं पर कट करवा लिया देख लिया तो फिर अपना सही रहे। तो भाई देख लो इतना सारा सामान लेकर आए हैं। और आज का व्लॉग आप सब ने कैसा लगा भाई, मेरी सासू माँ का आ गया है होली का सीधा, आप सब ने भी देख लिया होगा। तो आप सबसे मुलाकात होगी एक और नेक्स्ट व्लॉग के साथ। अपना और अपनों का ख्याल रखना, स्वस्थ रहना, मस्त रहना, और अपने चेहरे पर ऐसे ही खुशी बनाए रखना। और भाई जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल ने सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करके बता दिया करो। और मैं भी हो सकता है रिप्लाई लेट देती हूँ आप लोगों की कमेंटों का, तो मैं भी कोशिश करूँगी कि रिप्लाई मैं जल्दी से जल्दी दूँ। तो ये सौंफ है, माँ इसको सुखा लेगी। और ये सौंठ है, माँ बोल रही थी भैया हरी हरी कच्ची कच्ची सी सौंफ आ रही है। तो जी चलिए आप सबसे लेती हूँ अब विदा, आप सबसे मुलाकात होगी एक और प्यारे से नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए सारी यूट्यूब फैमिली को मेरा राम राम।